अयोध्या दौरे पर गए केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के लोगों से एक नया वादा कर दिया और वो वादा है राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों को अयोध्या में मुफ्त दर्शन करवाने का। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया था कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनते ही लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। जिसके बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक और वादा कर दिया। रामलला के मंदिर जाने से पहले अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्वागत यहाँ पर जितों ने किया वो हनुमानगढ़ी पहुंचे। यहाँ से सीधा दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन करने जाएंगे। हनुमानगढ़ी में उन्होंने विधि विधान से बजरंगबली की पूजा तो की ही, अपने सर पर भगवा गमछा भी बंधवाया। उन्होंने जितनी देर पूजा की वहां मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे, जिसके बाद वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे। और वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने दिल्ली की मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का जिक्र किया और उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में काम करने का भरोसा दिया। अपने 2 दिन के अयोध्या दौरे के पहले दिन अरविंद केजरीवाल सरयू किनारे भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरयू नदी की पूजा की थी और फिर आरती का हिस्सा बने थे। उन्होंने खुद भी नदी की आरती उतारी थी। जिसके अगले दिन रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से वादा कर दिया कि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर लोगों का अयोध्या में दर्शन करना फ्री होगा। हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है। दिल्ली के सीएम ने चुनावी मौसम में यूपी के लोगों से ये बात कही तो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पर भड़क गए और उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल का अयोध्या दौरा चुनावी मौका तलाशने की कोशिश है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि इस बार वो यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान के उदयपुर में बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने एक निजी स्कूल के सामने प्रदर्शन किया और नफीसा नाम की एक टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बताया गया कि T20 विश्व कप में भारत की हार पर आरोपी टीचर ने पाकिस्तान के समर्थन में व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस डाला और जैसे ये बात फैली, एबीवीपी के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर स्कूल के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग तो की ही, साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। जिसको प्यारा पाकिस्तान, उसको भेजो पाकिस्तान। मामले ने तूल पकड़ा तो आरोपी टीचर ने एक वीडियो जारी कर न केवल पूरे मामले पर सफाई दी बल्कि बिना देर किए माफी भी मांग ली। आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ कि ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था और किसी को ठेस पहुंची हो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। हालांकि माफी से पहले ही स्कूल मैनेजमेंट ने नफीसा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने एक अधिकारी से मारपीट कर दी, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने पुलिस से सुरक्षा मांगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई दिनों से खाद की किल्लत है, जिनमें अशोकनगर भी शामिल है। जहां खाद की कमी की वजह से गुस्से से आग बबूला किसानों ने कृषि विस्तार अधिकारी को घेर लिया। कई किसानों ने उससे मारपीट भी की, कुछ किसानों ने तो उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे मारने लगे। तभी पुलिस वाले बीच में आ गए और अधिकारी को बचाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने उसे गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन किसान कहां शांत होने वाले थे। वो अधिकारी को बाहर खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने जैसे तैसे अधिकारी को बचाया और खाद लेने पहुंचे किसानों को शांत करने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने इस मामले से जुड़े वीडियो के आधार पर 3 कांग्रेस नेताओं और 2 किसानों समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और सरकारी केंद्रों पर किसानों को समझाने बुझाने में जुट गए। पुलिस वालों ने किसानों को लाइन में लगाया ताकि खाद के लिए छीना झपटी न हो। इस बीच जिस अधिकारी पर किसानों का गुस्सा उतरा उसने पुलिस से सुरक्षा मांगी और जो कुछ हुआ वो पूरी बात अपनी ज़बानी बताई। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी में बैठकर अपनी जान बचा पाया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत है। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री ने 2 दिन पहले ये बात मानी थी और किसानों को जल्द खाद दिए जाने का भरोसा दिया था। साथ ही उन्होंने उन्हें खाद के दूसरे विकल्पों के बारे में सोचने की सलाह भी दी थी। किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि डीएपी आ रहा है और डीएपी मिलेगा, लेकिन हम सब लोगों को जो विकल्प हैं उन विकल्पों का भी उपयोग करते रहना चाहिए।
किसानों में नाइट्रोजन और फास्फोरस वाली DAP नाम की खाद की ज्यादा डिमांड है।